लेट्स डिस्कस समथिंग, कुछ बातें करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपके सामने जो फंडामेंटल एनालिसिस किया था ना स्टॉक का, और उसमें से मैंने 3 स्टॉक सेलेक्ट करे थे जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं इनमें इन्वेस्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो ये इन्वेस्ट मैं करूंगा और आप सभी के सामने मैं आप स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करने वाला हूं, और ये आप सभी के सामने मंगलवार के दिन आपको ये वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। लाइव आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे करता हूं। और मैंने फंडामेंटल एनालिसिस तो कर रखी है, बट कुछ और रिसर्च करूंगा मैं, ठीक है। तो वो रिसर्च कौन से होंगे वो भी मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूं, ठीक है। तो हमारे चैनल को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, तो हमने कर दिया वो, उसका मैंने आपको कहा कि हम लाइव बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। आज हम कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना जरूरी क्यों, इसके ऊपर हम बात करें अगर, तो अप ट्रेंड का मतलब होता है अगर शेयर मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड का मतलब अगर शेयर मार्केट का प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इससे आप मोमेंटम ट्रेडिंग भी ले सकते हैं, जो कि मतलब आगे ऊपर जा रहा है, मतलब आगे भी फ्यूचर में ऊपर जाता रहेगा लगातार, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आज तक अगर जो भी फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक्स है वो कभी भी आपको लॉस नहीं देते हैं, ठीक है। जो फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है वो आपको लॉस ज्यादा देते हैं। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर भी रिसर्च कर लो, ठीक है। और अगर आप बिगिनर है, शेयर मार्केट में फुल डर लग रहा है, तो गोल्ड और सिल्वर आपके लिए बेस्ट है। डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करो, आपको लॉस ना के बराबर होगा, ठीक है। और उसमें भी डर लग रहा है तो आप एफडी करो, बट किसी भी हिसाब से आप अपनी सेविंग्स को करो और उसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब इन्वेस्ट करने के भी कई सारे डीमैट अकाउंट है, कई सारे ब्रोकर है, उनमें आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, ओके। अब मैं आपको आज भी कुछ स्टॉक्स दिखाता हूं, ठीक है, जो नीचे तो गए थे बट फिर ऊपर भी आ गए। वो कौन से स्टॉक है देखते हैं। तो हम सिंपल जाएंगे टिकर टेप पे, ठीक है। किस पे? टिकर टेप पे जाते हैं, तो टिकर टेप .in है। अगर आप चाहो तो आप भी जा सकते हो और इनमें चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सी बात है। आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्टॉक स्क्रीनर, इसमें क्लिक कर दो। जैसे आप स्टॉक स्क्रीनर क्लिक करो ना, आपके सामने बहुत सारे स्टॉक है जो कि 4826, या देखिए ये लिखा हुआ है 4826 टोटल स्टॉक से आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको एक स्टॉक बताता हूँ, ठीक है। अडानी स्टॉक, अडानी। तो मैं यहाँ सिंपल सर्च करता हूँ अडानी, ओके। तो ये देखिए अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, ये एक ऐसा स्टॉक है जो ऊपर तो गया नीचे भी आया, क्योंकि हिंडनबर्ग ने, आपको पता है ना, इसके ऊपर एक अनाउंसमेंट किया था, ठीक है, कि जो भी अनाउंसमेंट है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो अनाउंस किया था। बट जैसे ये नीचे गया तो लोगों ने जिस लोगों को पता था कि ये नीचे आया फंडामेंटल स्ट्रांग है, ये ऊपर जाएगा, उन्होंने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया। दिखाता हूं मैं आपको, लास्ट 1 ईयर में दिखाऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 1 ईयर में मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए फरवरी 2023 की जनवरी 2010 का एकदम एक हिसाब से फुल बुरा टाइम था, ठीक है। और ये देखो कितना नीचे गया है, ओके ओके। तो देखो ये ऑलमोस्ट 1900 के हिसाब से इतना नीचे चला गया था, ठीक है। बट फिर इसने अपना जलवा दिखाते हुए ऊपर बढ़ा, क्योंकि मैं आपको इसका फंडामेंटल दिखाऊं ना तो आप खुद देखोगे, ठीक है। तो अभी एंट्री पॉइंट तो एवरेज है, बट हम देखते हैं पी रेशियो 107, पीबी रेशियो 7.62। फाइनेंशियल पे जाते हैं। फाइनेंशियल पे जाने के बाद सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, इनकम। इनकम देखते हैं क्या 5 साल में इसका टोटल रेवेन्यू बढ़ा है सबसे पहले, हाँ जी बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे नेट इनकम है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ इंक्रीज हुआ है, क्योंकि पहले 922 करोड़ था, उसके बाद 776 करोड़, फिर डायरेक्ट इन्होंने 2472 करोड़ का डायरेक्ट नेट इनकम बनाया, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल पे हमने इनकम तो चेक कर ली, एंट्री की इनकम क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं एंट्री बैलेंस शीट क्या चल रही है। बैलेंस शीट में देखो टोटल एसेट्स है 1,41,278, लाइबिलिटीज है 1,03,388, ओके। और होल्डिंग्स में जाते हैं, ठीक है। होल्डिंग्स में जाने से पहले कैश फ्लो चेक करें। तो कैश फ्लो में देखो इंटर कैश फ्लो भी इंक्रीज हुआ है, माइनस में था प्लस में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया है, ओके। अब हम होल्डिंग्स में जाते हैं। होल्डिंग्स में किसके पास कितना होल्डिंग्स है देखो, प्रमोटर के पास 67.65% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 1.18%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 4.28%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 19.34%, और रिटेल अदर्स वाला तो हम जो इन्वेस्ट करते हैं उनके पास सिर्फ 7.54। और देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशन की जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी भी है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई फंडामेंटल स्ट्रांग आप देख रहे हो स्टॉक को, ठीक है, तो उसमें भरोसा भी करना सीखो, डर मत जाओ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो ऊपर गए नीचे गए, फिर उन्होंने अपना दूसरा टर्न मारा, ठीक है। अभी मैं आपको एक बेस्ट और एक एग्जांपल दूंगा जिसका है टीटागढ़ वेगन्स, ठीक है। मैं कोई आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ, स्टॉक है जो मैं एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है बट मैं आपको जो दिखाना है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो जो मेरे माइंड में आ रहा है। टीटागढ़ रेल सिस्टम कहते हैं
अगर आप देखोगे तो टीटागढ़ वैगन का नाम से, ठीक है। तो एक रेल का स्टॉक है ये भी। अगर मैं आपको इसका दिखाऊं, ठीक है, देखना ध्यान से देखना, मैं आपको क्या दिखाता हूँ। एक साल पहले फटाफट ये स्टॉक तो है, क्योंकि मैं आपको उस दिन करके दिखा चुका हूँ फटाफट वीडियो में। ये देखो, एक साल पहले अगस्त 2022 इस स्टॉक का प्राइस था 130 रुपया। ध्यान से सुनना, इस स्टॉक का प्राइस था 130 रुपया अगस्त 2022 8 तारीख को, ठीक है। और आज अगस्त 6 तारीख है, मतलब बराबर एक साल भी अब भी नहीं हुए, 2 दिन मार्क किए, ठीक है। फिर भी हम एक साल मान के चलते हैं। आप देखो उस टाइम से लेके और आज जो इसका रेट है, हाई भी नहीं जाएंगे, हाई में भी नहीं जाएंगे, आज जो करंट वैल्यू देखते हैं 651 रुपीज, मतलब डायरेक्ट पैसा 4 गुना से भी ज्यादा। कितना? 4 गुना से भी ज्यादा। अगर उस टाइम आपने 1,000 रुपये लगाए होते तो वो आज 4,000 रुपये बन जाते। अगर उस टाइम आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो आज वो टोटल 40,000 रुपये होते, ठीक है। और उस टाइम अगर आपने 1 लाख तो आज वो 4 लाख रुपये बन चुके होते। सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये स्टॉक एक साल पहले से नहीं बढ़ा है। मैं आपको और एक बात दिखाता हूँ, ये देखो, ये स्टॉक 2022 में कुछ खास नहीं बढ़ा है, 100 रुपये बढ़ा है। बट ये मेन कब बढ़ने से शुरू हुआ पता है? अप्रैल से। अप्रैल से अगर आप इसका एनालाइज करते जाओगे ना, ये बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और मेन इसने उछलान मारी जुलाई पे, ठीक है। जब ये स्टॉक था जुलाई पे 500 रुपया, और उसने उछाल मार के 653 रुपया बना लिए, और आज 651 है, थोड़ा डाउन है, ठीक है। और हाईएस्ट गया है 700 रुपया, और अभी थोड़ा डाउन आया इसने 651, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, अगर ये एक साल में 4 गुना दे रहा है, ठीक है। अगर मैक्स देखते हैं तो मैक्स किसने दिया है इसने, ठीक है। तो मैक्स इसने ज़्यादा कुछ खास नहीं दिया है, क्योंकि अगर आपने एक साल पहले भी इसमें इन्वेस्ट किया था, क्योंकि ये लिस्ट हुआ तो 2008 में था, बट उतना खास इसने कुछ दिया नहीं है। बट पिछले साल, एक साल में इसने 5 साल में रिटर्न जितने जो दूसरे स्टॉक देते हैं उसके मुकाबले इसने एक साल में सबको उतने रिटर्न दे दिए। सिंपल सी बात है, अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है और आपको भरोसा है तो इसमें आपको भरोसा रखना होगा। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में आपको लॉस देगा बट लॉन्ग पीरियड में आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो ये तो हम कुछ बातें कर देते हैं जो शेयर मार्केट के रिलेटेड था, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, बट उनको बाद में डाउट होता है कि इसमें पैसा बढ़ेगा या नहीं घटेगा। आपको उसमें केयर ही नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप हर दिन जाके चेक करना चाहो तो चेक कर दो, ठीक है। कभी आपको लॉस दिखेगा, कभी आपको प्रॉफिट दिखेगा, बट धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, आपका प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज होगा। आशा करता हूँ आपको ये जो भी वीडियो है ये समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट करिए और अपनी जो सेविंग्स है उसे बेटर बनाइए। मिलते हैं।